जा रहे हैं हॉट एंड स्पाइसी, जो कराची में रहने वालों की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, चाहे कराची के किसी भी हिस्से में रहें। आई थिंक, हैव यू एवर बीन टू हॉट एंड स्पाइसी? I might have had like 10-12 years ago probably. खड्डा मार्केट। खड्डा मार्केट, यस। हाँ जी, मैं कोई 2014 में गया था लास्ट। 2014 में गए थे? जी। सो इट्स ऑलमोस्ट कितने 6 और 12 साल। तो आप 12 साल बाद खड्डा मार्केट जा रहे हैं? जी बिल्कुल। वाओ, अमेजिंग। हाँ चलें जी। देखते हैं अगर आप हमें कुछ बता सके कि क्या क्या चेंज हो चुका है अब जब आप जी look जाएंगे forward to तो। this Karachi hot and spicy. Yes. I remember लाहौर में भी इसकी एक ब्रांच हुआ उसकी है? अच्छा, आई डिडंट नो दैट हाँ कि जी। कराची के लाहौर में भी है। जी। अच्छा, उसके बाद हम आपको सीव्यू लेके जाएंगे। हैव यू बीन टू सीव्यू? I have been to sea view. Shootings मुझे काफी जगह लेके जाती है कराची में। बट अदर देन शूटिंग के अलावा आप नहीं गए? शूटिंग के अलावा नहीं, मैं फॉर्चुनेटली जहाँ पे भी जाता हूँ काम की वजह से जाता हूँ, ओके। चाहे वो मुल्क में हो या बैरून मुल्क हो। बट यू फॉर्चुनेटली क्यों है? Why would you call it fortunately? Because Wouldn't you मेरा want to? काम ऐसा है, you're living a हाँ। dream. Yeah, that's also You true. are living a dream and Yeah. ये काम बहुत से लोग करना चाहते हैं और I consider myself lucky Yes. that I am doing this full time That's and this true. is my profession. Yeah. I think anything जो आपका पैशन हो और अगर आपका वो जरिया माश भी हो तो क्या जबरदस्त बात है। बिल्कुल, You know? इससे ये- ज्यादा मेरे ख्याल में आप खुशकिस्मत नहीं हो खुशकिस्मत सकते। नहीं होते क्योंकि फिर आप वो अपना पैशन, वो आवर्स आपको बुरे नहीं लगते, वो ख्वारी आपको बुरी नहीं लगती। क्यों आप हंस क्यों रहे हैं? मैं बुरी लगती मैं हमेशा समझता हूँ आप either you can कोई भी चीज आप हाँ। या तो इस वे कर सकते हो या दिस वे कर सकते हो, ओके। चॉइस आपके ऊपर है। शुरू में कराची आते हुए थोड़ा हिचकिचाता था क्यों क्योंकि हिचकिचाते थे आप? एलियन सिटी, मुझे रास्ते नहीं हाँ। मालूम थे, इवन टूथब्रश लेना हो तो एक एरंड होता था। ओके। तो आहिस्ता आहिस्ता हम्म। I've become very fond of Karachi. It fascinates me. कराची में कब आए थे पहली बार आप? As in पहली बार कब आया था? पहली बार मैं आया था 2002 के समझ में आया था और एज अ विजिट एज अ मॉडल आया था। ओके, जी, एज अ मॉडल आए थे। ओके। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का शूट हो रहा था, हम्म। वहाँ पे जूक हुआ करता था, लोकेशन वो थी और ओके। वो शूट इतना बड़ा डिजास्टर था कि क्यों? आप सोचें आपके करियर का पहला आपको कमर्शियल मिल रहा है, Yeah. बिग कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, एंड वो शूट हुई है, नेक्स्ट लाइक आफ्टर a month you see and someone else is there and you have been dropped. Oh my goodness, seriously? जी हाँ, मतलब बिल्कुल। आपका पूरा उन्होंने शूट किया लेकिन हाँ किसी जी। और के साथ शूट किया और एंड में उनका यूज कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल। सो कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं, आपको उस वक्त पता ही नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट होना कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए? था, मुझे उन्होंने कॉम्पनसेशन भी दे दी थी, लेकिन Okay. आप हार्ट ब्रेक समझ सकती हैं आई कैसा कैन होगा। इमेजिन। जी। और क्योंकि आपने तो कितने खुश होंगे आपके सब कुछ और कुछ और अच्छा नहीं। ये 24 साल में एक किस्सा मैंने बहुत कम लोगों को बताया है, इसलिए डोंट टेल एनीवन। या या नोबडी विल टेल दिस टू Of course, एनीवन, बिल्कुल हाँ, भी। जी। तो कराची की मेमोरी क्या सबसे पहली आपको स्ट्रॉन्ग याद है कि? सबसे पहली स्ट्रॉन्ग मेमोरी यही थी कि साहिल समंदर के साथ जो एक शहर है वहाँ जा रहे हैं, शहर कायद जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो क्या कह सकते हैं लाइफलाइन है, कमर्शियल लाइफलाइन, इकोनॉमिक लाइफलाइन, वहाँ जा रहा हूँ, तो एक डेफिनेटली फैसिनेशन थी। ओके। मुझे उस वक्त ये मालूम नहीं था कि इस शहर के साथ मेरी बहुत एक क्लोज एसोसिएशन होगी और एक तरह से ये शहर मेरा दफ्तर बन जाएगा, यस। क्योंकि मैंने जो भी अपने करियर में किया है, मेरे ख्याल से कराची का बहुत उसमें हाथ है और अब भी कराची का फील करने शूट आया हूँ। और तो जो भी है कराची, आई थिंक, तो दिस इज फॉर कराची, अ स्पेशल थैंक यू टू कराची एंड आई लुक फॉरवर्ड टू बी कमिंग टू कराची अ लॉट ऑफ टाइम्स। खैर आफियत के साथ वेलकम किया कराची ने, कराची के लोगों ने, आपको लगता है? या बिल्कुल। थोड़ा मुश्किल हुआ एडजस्टमेंट? और क्या मुश्किल थी अगर हुई तो? एडजस्टमेंट मेरी तरफ से मुश्किल थी क्योंकि अपने घर से दूर हो आप, स्ट्रगल कर रहे हो, यानी मैं चाहता नहीं था कि कभी शूट का डे ऑफ हो जाए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे लंच Oh, या सीरियसली? 350 का मिनी वॉपर आता था, वो हाँ। मेरी रेंज में हुआ करता था, तो मैं नहीं चाहता था कि शूट ऑफ हो जाए क्योंकि फिर कुछ करने को भी नहीं हुआ करता था। करीम या तब शायद खुली नहीं हुई थी नहीं। या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। आई डोंट थिंक 2012 में ऐसा कुछ आइडिया मैंने यहाँ पे होगा। आना शुरू किया है 2013 के समर से, ओके। और फिर 2014 का समर्स मैंने यहाँ पे बहुत गुजारा है। दैट वाज द हम्म। फर्स्ट ईयर कि मेरा थोड़ा सा एक्सटेंसिवली कराची में टाइम गुजरा है। 2015 जब आया है, पहली Yeah. जनवरी,
तो आई मेड अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि अब मैंने ये नखरे नहीं दिखाने। यू हैव टू गो वेयर द वर्क टेक्स यू। आपका जहाँ पे तकदीर है, जहाँ पे आपकी किस्मत है, आप वहाँ पे नखरे नहीं दिखा सकते हैं। आपको वहाँ पे जाना होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कामयाबी हम तक चल के नहीं आती, हमें चल के वहाँ तक जाना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कराची डिड वेलकम मी विद ओपन आर्म्स। आई थिंक अगर यहाँ पे आपके पास एक स्किल है जो कि आप मार्केट प्लेस पे जाके वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो कराची विल प्रोवाइड यू दैट प्लेटफॉर्म। तो मुश्किल था, जैसे फाइनेंशियली आप कह रहे हैं पैसे नहीं होते थे, व्हाट वर योर स्ट्रगल्स लाइक इन द बिगिनिंग? स्ट्रगल तो जारी रहती है पूरी जिंदगी राबिया, लेकिन अब तो स्ट्रगल चेंज हो गई होगी ना नाउ। हाँ, maybe लेकिन your struggle would be to get a really good I script, believe you know? we all are living on a prayer. So उस वक्त हर फेज ऑफ लाइफ में आप एक मुख्तलिफ आदमी होते हो। आपकी सोच डिफरेंट होती है, आपकी चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, आपके एक्शंस डिफरेंट होते हैं। विद टाइम आपके साथ बहुत सी चीज़ें हुई होती हैं, आपके इंटरेक्शंस, आपकी रिलेशनशिप्स, आपके एक्सपीरियंसेस, वो आपको बदल देते हैं। तो उस वक्त बस ये था कि बहुत मेहनत करनी है और कुछ करके दिखाना है, बस ये एक अज़म था, यही मोटिवेशन थी। और अब आई एम टचिंग 13 साल कराची आना जाना। मैं लॉन्गर फॉर्मेट ड्रामास की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके दौरान कमर्शियल्स भी और कभी कभार कुछ शूट्स भी। तो कराची आई थिंक, जो मैंने पहले भी ये बात की और मेरे ख्याल में दोहराऊं ना, कि कराची में अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास पोटेंशियल है, अगर आप में प्रॉस्पेक्ट है, तो कराची आपको मेरे ख्याल से वो व्हीकल प्रोवाइड जरूर करता है। ट्रू, या चांस आपको जरूर देता है, फिर आगे आपकी किस्मत और आपकी मेहनत कि आप कुछ उस पर कर सकें या नहीं कर सकें। आई वाज लुकिंग मोर डिटेल्स, लाइक जैसे आपने बात की तो मैंने कहा कि वॉक करके जाते थे, कभी किसी से लिफ्ट ले ली, कभी रहने का मसला, कभी ऐसी कुछ चीज़ें जो लोगों को भी इंस्पायर करें कि हाँ यार। वॉक ऑनेस्टली मैंने इतनी नहीं की, क्योंकि मुझे घर वाले डराते थे कि घर से निकलना। तो फिर आसान होता था ट्रैवल करना और सब कुछ। एक तो शूट्स के लिए आते थे तो मोस्टली टाइम शूट्स पे ही गुजरता था। मैं एक्सरसाइज के साथ बहुत रेगुलर हूँ कोई पिछले 15-16 साल से। लेकिन जब मैं शूट्स के लिए आता था, मैं एक्सरसाइज नहीं किया करता था। लेकिन फॉर द लास्ट 4 years व्हेन आई कम टू कराची, आई हैव मेड इट नॉन नेगोशिएबल कि कुछ भी हो, लेकिन मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो मेरे ख्याल से आपकी ज़हनी नशोनुमा और आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू हाउ योर बॉडी इज फीलिंग, योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स हाउ योर माइंड इज फीलिंग। तो ये माइंड बॉडी कनेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। तो अब कराची के जिम्स भी बहुत देखता हूँ, संडे को जिम हॉपिंग्स भी करता हूँ, एक जिम से दूसरे जिम। तो क्लब्स जो है मेरे, इस तरह ये मेरी पार्टी होती है। अच्छा, हेल्दी पार्टी कर रहे हैं आप, क्या कह सकते हैं। अच्छा ये बताएं, ग्रोइंग अप एज अ यंग बॉय, तो ब्रो कोड क्या होता था? ब्रो कोड अपने भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, दोस्तों के साथ, आपकी कॉलेज के फ्रेंड्स या आई डोंट नो, जो भी, मतलब जैसे कि हाँ साथ देना है चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मारा है तो हमारे से भी दुश्मनी हो गई, अच्छा जाएंगे तो सब साथ ये करेंगे, या तुम 12 बजे भी कॉल करोगे कॉफी के लिए तो, या चाय के लिए, आई विल बी देयर, स्मॉल थिंग्स लाइक दैट। जी, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन हर इंसान का जर्नी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो स्पोर्ट्स में बहुत स्ट्रांग था, यानी मुझे टीम का मैन ऑफ द मैच होना होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने फुटबॉल बहुत खेली हुई है, उस वक्त मैं फुटबॉल को एक जंग की तरह ट्रीट करता था, और अपने जो मेरे प्लेयर्स होते थे वो आपके सिपाही होते थे। हाँ जी, बिल्कुल। बेचारे, आप तो बहुत बुरा करते होंगे उनके साथ। उनके साथ तो कुछ नहीं करता था, अगली टीम के साथ बहुत बुरा करता था। ओह, that's good then, that's good। या उनके साथ तो नहीं, उनको तो जितवाता था, उनका मेन प्लेयर हुआ करता था। लेकिन उस दौरान अब सोचता हूँ पीछे देखते हुए कि ओह, शुक्र है कभी हाँ छोटी मोटे स्टिचेस लगे हैं, नाक के ऊपर एल्बो लगी है, लेकिन कोई बुरी इंजरी नहीं हुई, बिकॉज पीपल यूज्ड टू से यू यूज्ड टू बी फ्रीकी, यू यूज्ड टू बी स्केरी, यू यूज्ड टू बी अ सोल पोजेस्ड। सो बस मुझे जीतना, पता नहीं, मुझे हार्ड डाइजेस्ट नहीं हुआ करती थी, कंपेटिटिव बहुत था, क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेली है। सो स्पोर्ट्स ने मेरी लाइफ में मुझे, मेरे ख्याल में, बहुत सी चीजें सिखाई हैं। स्पोर्ट्स ने मुझे एटलीस्ट मुझे पेशेंस बहुत ज्यादा दिया है। मुझे पता है कि एक चीज को कंसिस्टेंटली अगर आप करोगे तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये नहीं होगा कि वन ऑफ अगर आप एक चीज करोगे
और